आज मैं आपको मिलवा रहा हूँ एक ऐसे व्यक्तित्व से जो पेशे से बेतिया के एक प्रसिद्ध चिकित्सक एवं हृदय रोग विशेषज्ञ हैं। सामाजिक एवं राजनीतिक दृष्टि से ये बिहार प्रदेश जदयू के उपाध्यक्ष हैं। व्यक्ति के रूप में ये अत्यधिक भावुक एवं नेक दिल इंसान हैं। सामाजिक पृष्ठभूमि की दृष्टि से ये एक जमींदार परिवार से आते हैं। इनके परिवार के लगभग सभी सदस्य देश विदेश के उच्च पदों पर आसीन हैं, लेकिन सबसे बढ़कर जो इनका परिचय मेरी दृष्टि में है वह एक कुशल हृदय, संवेदनशील हृदय, प्रकृति प्रेमी एवं कुशल वनस्पति विज्ञानी हैं। संयोग से कल सुबह इनके आवासीय परिसर स्थित उद्यान, जिसमें फल फूल और विविध किस्म के असंख्य पौधे हैं, उन सब को देखने का अवसर मिला और मैं देखकर दंग रह गया कि इस परिसर में के इतने बड़े क्षेत्र में इतने प्रकार के पौधों का संरक्षण, सुरक्षा, व्यवस्था और उसकी देखरेख स्वयं डॉक्टर नागेश्वर नारायण शाही उर्फ डॉक्टर NM शाही स्वयं करते हैं और इनके कुछ सहयोगी अनवरत इनकी सहायता करते हैं, जिससे इन पेड़ पौधों को सदैव जीवंत और आकर्षक बनाया जाता है, बनाए रखा जाता है। इनके साथ मैंने इनके संपूर्ण परिसर में अवस्थित फूलों, फलों आदि पेड़ पौधों को देखा। इनके हाथ में एक चिकित्सक के रूप में नहीं बल्कि एक बोटैनिकल इंजीनियर के रूप में शल्य चिकित्सा के औजार थे, जिनसे ये पेड़ों में ग्राफ्टिंग करते हैं, कटिंग करते हैं और उनमें रंग बिरंग के प्रयोग करते हैं। इनके परिसर में दर्जनाधिक किस्म के अड़हुल, गुलाब, आम, अमरूद एवं अन्य फलों की उपस्थिति देखने को मिली। इन्होंने सबके विषय में अलग अलग ढंग से मुझे बतलाया, समझाया और कैक्टस से लेकर आम, अमरूद या किसी भी पौधे की वो ग्राफ्टिंग किस प्रकार करते हैं, बर्ड्स ग्राफ्टिंग किस प्रकार करते हैं, इन सब को समझाया, दिखलाया। मैं देखकर दंग रह गया कि इतना बड़ा चिकित्सक और एक जाना माना राजनेता इतना अधिक समय निकालकर इन पेड़ पौधों, फूलों, पत्तियों से बातें करता हो और एक नियमित कार्य तालिका के रूप में इसे वे अपना प्रतिदिन का विषय बनाए हुए हैं। वे जब कभी बेतिया अपने आवास पर होते हैं तो प्रातः 6 बजे से लेकर 8 साढ़े 8 बजे तक वे अपने हाथ में इनकी ग्राफ्टिंग और कटिंग से संबंधित कुछ औजार लिए होते हैं। इनके जो सहयोगी सहायक लोग होते हैं वे परिसर के पेड़ पौधों की साफ सफाई, रख रखाव की दिशा में कार्यरत रहते हैं
और ये स्वयं एक एक पेड़ को अपनी निगरानी में रखते हैं, उसका हाल समाचार लेते हैं, उसकी क्या जरूरत है, इसके संबंध में भी वे निरंतर सजग रहते हैं, प्रयत्नशील रहते हैं। 12 मासी फलों से लेकर और सामान्य फल तक किस्म किस्म के अमरुद, मिर्चे, इलायची का पेड़, सेव का पेड़, साबूदाना, तेज पत्ता आदि तरह के अनेक पौधे वहाँ हैं। और इन पौधों के बीच होना अपने आप में प्रकृति के बीच होना है, ईश्वरीय खुशी और वरदान के बीच होना है। और डॉक्टर N.N. शाही इसके बीच अपनी 72 वर्ष की उम्र बिताने के बावजूद एक नौजवान की तरह, एक उत्साही कर्मी की तरह उसमें लगे होते हैं। इसी का परिणाम है कि यह समूचा परिसर रंग बिरंगे फूलों से, पेड़ों से, पत्तियों से सजा है, पटा है। ईश्वर ने इन्हें सामाजिक दृष्टि से एक अमीर व्यक्ति बनाया। इनकी लगन, पढ़ाई लिखाई और मेधा ने, योग्यता ने इन्हें एक समर्थ चिकित्सक की प्रसिद्धि प्रदान की। लेकिन प्रकृति के प्रति इनके लगाव ने इस 3-4 कट्ठे के परिसर में सैकड़ों किस्म के पेड़ पौधों की उपस्थिति बनाए रखी। और यही कारण है कि इनके चेहरे पर सदैव एक मुस्कान तैरती रहती है, जोड़ों का ठहाका लगाते हैं और इस प्रकार पूरी तरह से तनाव मुक्त होकर वे अपना जीवन जी रहे हैं। मैं तो यह कहना चाहूँगा कि जो व्यक्ति प्रतिदिन घंटों प्रकृति के इस अनुपम सौंदर्य के बीच अपना समय गुजारता हो, उसके चेहरे और मन पर थकान और तनाव तो कहीं से आ ही नहीं सकता, क्योंकि ये फूल हैं। जो कहते हैं कि हम फूल हैं, हंसना हमारा काम है। तो जो भी इनके आसपास होता है, जो भी इनकी संगति में होता है, वह भी सदा मुस्कुराता रहता है, हंसता रहता है। फूलों का काम है दूसरों को अपना सौंदर्य और खुशबू बांटना, उनके मन को अवसाद को दूर करना। और एक चिकित्सक का धर्म भी होता है कि वह पीड़ितों की, मरीजों की सेवा से, उपचार से उसके चेहरे पर खुशी लौटा सके, उसमें जिंदगी की उम्मीद जगा सके। और जैसे भी हो उसके मन में तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्योन्मा मृतगमय, असतो मां सदगमय का भाव पैदा कर सके। तो ऐसे ही चिकित्सक हैं डॉक्टर नागेश्वर नारायण शाही जी, जिन्हें दुनिया N.N. शाही के नाम से जानती है और जिनके 2-2.5 घंटे प्रतिदिन सुबह का इसी विस्तृत उद्यान में, बगीचे में बीतता है, जिसमें फल भी हैं, फूल भी हैं, पौधे भी हैं और उनका सौंदर्य भी है। तो आइए मिलते हैं इस प्रकृति प्रेमी, वनस्पति वैज्ञानिक, बोटेनिकल इंजीनियर और मरीजों के मन में जीवन का उत्साह पैदा करने वाले, हर दिल अजीज और सदाबहार व्यक्तित्व डॉक्टर नागेश्वर नारायण शाही जी से आपके ही इस बहुउद्देशीय उद्यान में
डॉक्टर परमेश्वर भक्त आपका स्वागत करता है इस उद्देश्य से कि आपसे आपके उद्यान के विषय में एक साक्षात्कार लेना है मुझे। तो कृपया आप मेरा सहयोग करें और मेरी जो कुछ जिज्ञासाएं हैं उन जिज्ञासाओं को संतुष्ट करने की कृपा करें। बहुत धन्यवाद सर, आगे पूछिए। सबसे पहला मेरा प्रश्न है कि आप तो एक प्रसिद्ध चिकित्सक हैं। चिकित्सक की व्यस्तता मरीजों से तो मुश्किल से अलग होती है, बावजूद इसके आपने इतना बड़ा उद्यान विकसित किया और इसको पूरी तरह सुसज्जित रखा है। आप आखिर आपको यह शौक, यह रुचि कब से शुरू हुई? मुझे लगता है कि बचपन से ही ये रुचि मुझ में आई है, क्योंकि मेरे पिताजी को भी उद्यान से बहुत शौक था। उन्होंने बहुत सारी फुलवारियाँ हमारे गांव चनैन बांध में लगाई है जी। और उन्हीं से हमको ये प्रेरणा मिली है। घर पर भी चनैन बांध में उन्होंने बहुत बढ़िया उद्यान लगा रखा था और आज भी मैंने चनैन बांध में उद्यान लगा रखा है। जी। बहुत अच्छा है। बहुत तरह के आम के पेड़ हैं, बहुत तरह के फल हैं, बहुत तरह का और जैसे रुद्राक्ष है, सेव है, इलायची है, ये सब तरह के पेड़ को वहाँ मैंने लगा रखा है। जी। और ये प्रेरणा मुझे अपने पिताजी से मिली है। और आपको जान के खुशी होगी कि यही इंटरेस्ट हमारे सभी बच्चों में, मेरी 4 बेटियां हैं। बड़ी बेटी लेफ्टिनेंट कर्नल डॉक्टर थी, वो रिटायरमेंट ले चुकी है। जी जी। लेकिन मेरी सभी बेटियों में ये रुचि आई है और वो सभी किसी न किसी पैमाने पर, चाहे वो फ्लैट हो, उद्यान जरूर लगाती हैं। और मेरी दूसरी बेटी जो बॉम्बे में है, वो अपने बालकनी में भी छोटा सा उद्यान लगा के रखी है, जिसमें पाइन एप्पल का लगाया। जी जी। तीसरी बेटी मेरी, वो भी अपने बालकनी में पूरा कलेक्शन, कम से कम 50 किस्म का कलेक्शन है। और चौथी बेटी कनाडा में है, वो हमको बराबर भेजती रहती है वीडियो। जी जी। उसने भी उसी तरह से उद्यान लगा रखा है। तो ये हम लोगों का लगता है कि हेरिडिटी है। जी जी। और ये ट्रांसमिट हो। हाँ, इसका अर्थ हुआ कि यह शौक, रुचि आपको विरासत के रूप में मिली है। जी। चलिए डॉक्टर साहब, यह तो बड़ा ही माने आपने रोचक और सुखद बातें बताई। आपका पारिवारिक जो वातावरण है वहीं से यह सब आपके भीतर आया है और आपके बच्चे बच्चियों के भीतर भी यह किसी न किसी रूप में हर जगह मौजूद है। अब जरा हमको यह बताया जाए कि इतना बड़ा उद्यान जिसमें इतने रख रखाव की ज़रूरत है, मैं समझता हूँ कि आपके यहाँ एक एक पेड़ की कितनी वेराइटियाँ, एक एक फल, एक एक पुष्प की अलग अलग बहुत सारी प्रजातियाँ। तो आपके नहीं रहने पर आखिर इसकी देख रेख किस प्रकार हो पाती है? मैंने एक आदमी रखा है पिछले 13 वर्षों से, जब से मैं इस मकान में हूँ। जी जी। वो प्रतिदिन आता है जी। और उसका काम है मेरे बताए गए डायरेक्शन के अनुसार काम करना। उसको अपना कुछ बहुत समझ में नहीं आता है, लेकिन मैं जो बताता हूँ वो करता रहता है। इसके अलावा मेरे 2-3 कंपाउंडर हैं, मेरे बॉडीगार्ड हैं, मेरे ड्राइवर हैं। इन सब की रुचि भी मैंने इसमें डाल दी है। चलिए, और सब कुछ न कुछ मेरे साथ। सुबह मैं अपना समय 6, 6:30 के बाद 2 घंटा जरूर इसमें लगाता हूँ और ये लोग मेरे साथ सहयोगी के रूप में काम करते हैं। चलिए, तो यह तो आपने एक सुखद संक्रामक रोग की आदत इन लोगों में डाली है कि ये लोग भी जहाँ रहेंगे प्रकृति को अपनाकर रखेंगे और उसका सम्मान भी करना सीखेंगे। तो मैं चाहूँगा डॉक्टर साहब, जरा आप अपने उद्यान को विधिवत, कल मैं आया था और उस समय मेरा मोबाइल कैमरा ऑन नहीं था, अनौपचारिक रूप से मैंने आपके साथ पूरे उद्यान का भ्रमण किया था। आपने सब कुछ तो बताया था, लेकिन मुझे इस बात का अफसोस हुआ कि मैं इसको रिकॉर्ड नहीं कर पाया। तो मैंने योजना बनाई कि आज चलकर इसको मैं वीडियोग्राफी करूं, आपसे एक साक्षात्कार लूं, ताकि जो लोग भी इस वीडियो को देखेंगे वह आपके इस रेयर हॉबीज और पराक्रम से प्रेरणा लेंगे और प्रकृति का सम्मान करना सीखेंगे।
तो कृपया आपसे आग्रह है कि एक तरफ से आप अपने उद्यान के विषय में हमको बताते चलें ताकि मैं भी शुरू यहीं से जानना करते पाऊं। हैं। जी जी आपको ये जान के खुशी होगी, जी जी ये कलम जर्दालू आम का है। जी जी ये गमला में लगाया हुआ एक बिज्जू आम है, जी जी उसमें ये कलम जर्दालू आम का लगा हुआ है। जी, जी। ये मेरे द्वारा किया गया है, ये कंप्लीट हो गया है। अभी इसको कुछ दिन छांव में रखूंगा, उसके बाद इसको फिर से बड़े पॉट में। यानी ये जो कलम है, स्प्रूनिंग है, बडिंग है, कटिंग है, ये सब आप स्वयं करते हैं? मेरे यहाँ एक भी कटिंग अगर हुआ, जी जी उसको जमीन में डाल दिया जाता है। प्रकृति ने अगर उसको सहयोग दिया जी। और वो लगा तो मेरा, अन्यथा वो खाती। माने आप उसे संरक्षित करने का पूरा प्रयास करते हैं? बहुत सारे ऐसे प्लांट हैं जिनकी कटिंग नहीं लगती है, लेकिन मैं लगाता हूँ तो लग जाता है। चलिए, ये तो मैंने आपका अतिरिक्त आपको मैं स्नेह दिखाऊं? और समर्पण। जी ये एक तरफ से शुरू किया जाए आप ताकि यहाँ मैं- से शुरू करते हैं। जी जी आइए, आप नज़दीक ही रहिएगा ताकि। ये एक थाईलैंड वैरायटी का आम है जिसको मैंने ग्राफ्ट किया है। जी जी ये लग गया है जी और ये देखिए बहुत अच्छे ढंग से ये तैयार हो गया। हाँ, इसमें इसको अब- कुछ दिन मैं शेड में रखूंगा, अच्छा। उसके बाद फिर इसको धूप में मैं ट्रांसफर करूंगा। सामने देख लीजिए, वो एक और आम का, ये और आम का पेड़ है। जी जी ये थाईलैंड वैरायटी का आम है, जी जी इसको भी मैंने ग्राफ्ट किया है। और ये भी, ये ऊपर आप देख रहे हैं, ये बहुत सारे कलम हैं। अल्फांसो आम है जिसमें मैंने कलम बांध रखा है, अभी इसको काटा नहीं। जी जी और ये सब जो कलमें आप बांधते हैं तो ये तो बहुसंख्यक आप बनाते हैं, फिर इनका आप क्या करते हैं? लगाते हैं क्योंकि चूंकि चनैन मान में मेरा बहुत बड़ा कैंपस है। आप अपने पैतृक निवास गांव पर, और जी। निवास और भूमि पर इसका विस्तार करते हैं। विस्तार करते हैं जी। चलिए, ये तो बड़ा ही एक शुभ और आप देखेंगे सुखद- मेरे पास करीब करीब 30 वैरायटी का बागनबेलिया है जो अभी अभी जी जी तैयार खिलने है। की तैयारी में। खिलने की तैयारी में। जी जी गुलदाउदी भी बहुत अच्छे किस्म का, जी जी अलग 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 है। अलग अलग वेराइटी। ये नींबू है ये? ये जी जी नींबू है, और एक दो नहीं है, कम से कम 10 नींबू गमले में लगा हुआ है। ये गोभी देखिएगा गमला में लगा हुआ है। जी जी ये मटर गमला में लगा हुआ है, उसी में ये आम भी है। ये सब डालिया का। जी डालिया का है। जी और ये देखा जाए, ये रेयर वैरायटी का बागनबेलिया है इसका। तो बैगन में इसका क्या कलर आएगा? इसका फूल देखिए, आधा लाल, आधा पीला, आधा और हरा। मल्टी कलर होगा, मल्टी ये कलर। मल्टी कलर जी। होगा। इसमें अचार वाला मिर्च लगा हुआ है। अच्छा, ये बड़ा जो मोटा मोटा होता है। जी। और यहाँ करीब करीब हमको लगता है कि 30-35 किस्म की जी जी उड़हुल के और अड़हुल की हाँ। ये क्यारी है। इसमें विदेशी से लेकर जी। देसी सभी तरह के। जी जी डिफरेंट बेकिया का एक बहुत अच्छा कलेक्शन है। अच्छा, ये सब मैंने। जी वो ये तो मैं समझता हूँ कि अड़हुल का जी ये 2 दर्जन से ऊपर हाँ, वेराइटी करीब 30 वैरायटी का उड़हुल है। और 30 वेराइटी। हाँ हाँ, ये देखा जाए। अच्छा, ये मिर्चा का बिचड़ा तैयार मिर्चा करते हैं। हाँ, वो मेरे आदत में शुमार है। अच्छा, अच्छा। कहीं अगर कुछ मिल गया तो मैं गमला में गिरा देता हूँ। ये बीज संरक्षण और पौधा संरक्षण। जी, और मिर्चा से मेरी रुचि भी बहुत है। अच्छा, अच्छा। मैं खाता भी बहुत ज्यादा हूँ। जी, हम मिर्चा स्वास्थ्य के लिए भी वो। ये बागनबेलिया देखा जाए पूरा अच्छा, ये सब बैगन बेलिया का। बागनबेलिया का जी। अब इसमें पानी की जरूरत लगता है कि नहीं, बागनबेलिया में पानी नहीं, तभी नहीं, ना। ये हाँ, क्या गुलाब में क्या जमीन। जी, ये गुलाब है, बटन रोज है। हाँ, चूंकि अब गुलाब का सीजन अब खत्म हो रहा है, इसलिए ये पौधा तो क्या इसको कहते हैं? ये पाम है एक तरह का, इसका नाम हम भूल रहे हैं। इससे कुछ बनाता भी लोग हैं शायद, इसके पत्ते से। ये मिर्चा का पौधा है क्या? ये मिर्चा का पौधा है। यानी आपने घरेलू उपयोग में ये आने वाली जितनी सारी चीजें चीजें हैं। हाँ हाँ, ये गुलाब की अलग अलग ये इसमें है। सारे नींबू के पेड़ हैं। अच्छा अच्छा, ये हाँ। अच्छा अच्छा हाँ, इस सब जो में सालों भर इसमें और सब में 12 है। 12 फल आता है। लगता है कि कागजी ही ज्यादा है। कागजी है, ये कागजी है ना? कागजी है। ये आंवला का पेड़ है, बड़े बड़े आंवले अच्छा, साइज। अच्छा। ये बेल है,
जो पूजा और अच्छा, तो ये बेल की इसको कटिंग मैंने कर- काट दिया है बेल को अच्छा, अच्छा, कि ताकि- ज्यादा ऊंचा होने से इसका गाछ- बेलपत्र नहीं मिल पाता। ओह, अच्छा अच्छा बेल खाने से बहुत मतलब नहीं है, लेकिन अच्छा, मैंने बेलपत्र चाहिए बेलपत्र चाहिए। पूजा पाठ के लिहाज पत्नी से। जो हैं, वो पूजा पाठ में बहुत विश्वास करती हैं। ये कौन फूल है सर? ये जो है इसका नाम हम भूल रहे हैं, लेकिन नाम, हाँ मैंने, फूल अच्छा होता है हाँ। और बहुत सारे कलर इसमें होते हैं। हाँ 10-12 कलर होता है। अभी खूब सिलसिलेवार मैं नहीं लगा पाता हूँ, इसलिए कि फुर्सत नहीं मिलती है। असल में आप मरीजों की सेवा में भी तो व्यस्त रहते हैं। ये एडेनियम है मेरे पास 10। बल्कि आपने जो कर रखा है और जो सुबह से आप जो आपकी ड्यूटी 2-2.5 घंटे की सुनने में आ रही है, जो आप इसको भी जरा आप इस पर देखेंगे। ये एडेनियम है, एडेनियम, ये भी हमारे ये पास। नीचे बॉल जैसा होगा मोटा। हाँ जी जी। और और ऊपर इसको फूल। मैंने ईंट पत्थर पर लगा के रखा है, इसलिए कि ये बहुत पानी की वजह से बहुत जल्दी सड़ जाता हाँ, मैंने इसको कम नमी है। चाहिए। कम नमी चाहिए, ऊंचा करके मैंने ईंट पत्थर डाल के नीचे उसके ऊपर इसको जरा इस डालिया को, ये तो बड़ा सुंदर है, क्योंकि मैं भी पुष्प प्रेमी हूँ। हाँ मैं लेकिन जानता मेरे हूँ आपका। यहाँ जगह की सीमा है। पहले कुछ ज़्यादा जगह थी तो मैं भी बहुत सारे पुष्प उगाता था, लेकिन अब उसकी सीमा बहुत सीमित हो गई। ये देसी है, लेकिन कई कलर का है मेरे पास। हाँ, गुड़हल। मल्टी कलर। हाँ मल्टी अड़हुल। कलर, छोटा छोटा वाला। जी जी जी। और ये जो है वो तो केले की आकृति वाला जो हाँ है। ये साउथ का है, जी जी बहुत अच्छा इसका फूल निकलता है, अभी निकल रहा है। जी जी। हाँ, मेरे यहाँ भी एक बार ये था, बड़ा बड़ा लंबा लेकिन पेड़ थोड़ा होता जगह है। लेता है, इसलिए। जी जी। ये सारे मिर्चा के। ये उड़हुल जो है सर, ये अलग किस्म का उड़हुल, अच्छा अच्छा, ये छोटा छोटा ही बड़ा, छोटा छोटा ही होता है। अब पत्ता भी इसका बहुत पतला में। पतला पत्ता होता है जी। जी जी इसमें भी 2 रंग है मेरे पास। जी। अच्छा, ये देखा जाए, ये पीले रंग का उड़हुल है, जी जी। इसमें मैंने लाल रंग का उड़हुल ग्राफ्ट किया है, ये देखा जाए। ओ अच्छा अच्छा, एक बार मेरे यहाँ भी था। जी जी। तो ऐसे 2 ही कहीं रंग से का, लाए थे 2 रंग का। हाँ जी, है, जी। हमारे पास भी है। ये पौधा जो है ये भी तो फूल ही है। ये लिली है, लिली है। लिली है। इसमें अच्छा, उजला तो और लाल ये दोनों है मेरे पास, मैं गुलाबी। समझता हूँ कि इसके जो बड़े बड़े पत्ते हो गए हैं उसको छांट देना सही होता है सर। हाँ, अब इसके खिलने का समय आया है। क्योंकि उससे वो निकलता है। हाँ, इसको मैं छांटते रहता हूँ। जी जी, ताकि वो पेड़ संतुलित हो पाता है। एक तरह से बागनबेलिया के तरह का ही है, बड़ा सुंदर फूल निकलता अच्छा, है। इसमें कांटे नहीं होते। क्रीपर है जी। जहाँ जगह मिलता है, नहीं, ये तो मेथी है। मेथी मेथी धनिया, ये भी कहा ना लगाए। कि आपने तो। ये आप गमला में देखें, ये पुराना वाला बैगन का पेड़ है। जी जी। ये फिर से, अच्छा, फिर से इसमें से एक कलश दे के और ये जी। फलेगा फिर। ये देखा जाए, ये बैगन जो है गमला में। अच्छा अच्छा, पुराने बैगन का हाँ। पुनर्संस्कार आपने किया है, तो अच्छा फला हुआ है। हाँ, अब इसको मैं बीज के लिए रखूंगा। इसीलिए मैंने कहा है कि ये आपका यह टिकोमा है, टिकोमा, बहुत सुंदर फूल आते हैं इसमें। इसीलिए मैंने कहा कि आपका ये बहुउद्देशीय उद्यान है। अब ये देखा जाए, ये गुलाब की। गुलाब, हाँ उजला गुलाब है, लाल गुलाब है, ये देसी गुलाब है। जी जी। अच्छा, ये पपीता अच्छा फलता आया है कि अभी पहली बार? नहीं, अभी पहली बार लगा। पहली बार आया। ये स्नोबॉल फूल होता है। अच्छा ये संतरा के सारे संतरा के पेड़, ये नागपुर से मंगाया है। अच्छा, तो संतरा है। जी, ये बीज से उगाया हुआ है, और ये मैंने कलम मंगाया है नागपुर से। अच्छा, ये जो ये थाईलैंड का मैंगो है। थाईलैंडियन नाम। हाँ, थाईलैंडियन मैंगो है। ये 3-4 बार खिलता है। वो फलता है। फलता है, ताजा। हाँ। मेरे यहाँ भी एक है 12मासी। जी जी। वो 3-4 बार वो रिजल्ट देता है। ये भी 12मासी आम है। अच्छा, ये सब तो लगता है ये दूसरा ये जमीरी नींबू है। तो जमीरी हाँ। थोड़ा बड़ा होता है। हाँ। साइज में। ये रहर का पेड़ है, देखिए। अच्छा अच्छा अच्छा। इस तरह का फूल हाँ। बहुत कम दिखाई देता है। इसमें जितना फल आएगा, एक पेड़ में करीब 1 किलो। जी 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 जी। ये भी 12मासी पौधा है। यहाँ आपने शायद भिंडी। इसमें भिंडी उगा रखा है। जी जी, नहीं तो इसको बचाया जाए। हाँ। ये आंवला। आंवला का आपने 2 पेड़ देखा, और 2 उधर है। ये भी तो नींबू ही है। ये संतरा है सारा, कोई संतरा। एक लाइन से जी। अच्छा, तो संतरा के भी कई पेड़ हैं। मैं जब भी कहीं बाहर जाता हूँ, संतरा खाता हूँ। कश्मीर गया मैं, तो वहाँ से जो फल मिलते थे, जी जी। सबका सीड में ले आता था। ओ, लगे अच्छा, आने लगे, मैं डाल अच्छा, देता हूँ। उस सीड से आपने इसको ये तैयार। सीड से जर्मिनेट किया है, लेकिन 2 कलम जो नागपुर से मैंने मंगाया है। जी जी।
दो कलम नागपुर से, एक ये है, एक और वो पतला। अच्छा, ये कलम हाँ, ये आप कलम लिए। है संतरा का। अब वो सब बीज से है। हाँ, एक ये है मौसम्बी है। जी ये तेज पत्ता है, ओह, दो पेड़ देखा जाए तेज पत्ता का है। हाँ, तो एक पेड़ बड़ा हो जाएगा तो बोझा का बोझा इससे निकलेगा। ये सेव है, अच्छा ये अच्छा, पूसा से मंगाया था मैंने। इसमें अच्छा, फल इसमें- फल आ गया है, और फूल आ गया है। ये फल आ गया है, देखिए। ओ, जरा इस पर आप केंद्रित करेंगे। ये फल लग गया है, जी। अब उसका बतिया निकल गया। जी, इसमें मैंने अपने ढंग से कलम बांध रखा है। अच्छा अच्छा, वो इसको ही अब। हाँ, इसको लेयरिंग करके रखा है मैंने। अच्छा अच्छा अच्छा, ये देखिए, इसमें भी फूल आया है, लेयरिंग करके रखा है। अच्छा, ये तो इसमें और पिछले- ये पहले रिजल्ट आया था इसका। जी, पिछले साल आया था 25, लेकिन गर्मी बहुत थी इसलिए छोटा छोटा फल हुआ। इस साइज का फल हुआ। इस सबको थोड़ा ठंडा मौसम हाँ, चाहिए। ठंडा। ये है आपका, ये लीची है, जी। शाही लीची। अच्छा ये भी, इसमें भी मंजर है। ये छोटा वाला नींबू है। अच्छा, ये जिसको लेमन टी। हाँ, में वो छोटे छोटे संतरे के तरह जी का। जी, हाँ, छोटा छोटा होता है। ये भी फिर कागजी नींबू है, कागजी नींबू है। ये रहर जो बताए हैं अच्छा आपको अच्छा, variety। चलिए। अच्छा, और ये जो और ये तालाब था मेरा बड़ा सा। जी, जी। इसमें करीब 2000 से 2500 मछलियां थी। जी जी, लेकिन मछलियों ने ईंट हटा के रास्ता बना लिया, और बगल में विपिन स्कूल का गड्ढा है, उसमें सब अच्छा, निकल एक अपना इनर ट्रैक गया। से वो हाँ, निकल गया। इसलिए मैं इस बार पक्का बनवा रहा हूँ जी। इसको, और सौंदर्यीकरण इसका किया अच्छा, जाएगा। क्योंकि ज्यादा गीली मिट्टी होने पर मछली उसमें छेद कर लेते हैं। छेद कर लेती है, उसमें इतनी क्षमता है। ये भी एक थाईलैंड वैरायटी का मैंगो है, सामने जो दिख अच्छा रहा अच्छा अच्छा, वहाँ जो छोटा सा पेड़ है है। सामने। जी, जी, धूप नहीं लगने के वजह से। मैंने तो मैं समझता हूँ कि आपके यहाँ दर्जनों नींबू के पेड़ हैं। दर्जनों नहीं है, जी, 3-4 दर्जन। 3-4 दर्जन। अच्छा, दर्जनों में वो आ जाता है। ये बड़े बड़े नींबू हैं। अच्छा ये भी कागजी ही है, अच्छा, लेकिन साइज बड़ा बड़ा होता है। ये साइज जो गागल होता है उस साइज का होता है, लेकिन नींबू कागजी है। वो कागजी ही है, मैंने हाँ, उसी हाँ। की मैंने बड़ी। ये आप देखिए, मैं दिल्ली से ले आया था। ये जो इसको बैजंती जी, कहते जी, हैं, बैजंती, जी, ये जी। 10 वैरायटी की बैजंती है। इसको मैं प्रोपोगेट कर रहा हूँ। जी जी। ये जो मैं कलम लगाता हूँ, अच्छा, उनको यहाँ पर मैं थोड़ा दिन रेस्ट देता हूँ। मैंने यहाँ थोड़ा सा वो अपना हाँ, मेकअप एनर्जी, करे। हाँ, ग्रोथ हो जाए तब फिर उसको। ये भी तो कागजी लग ये रहा है। कागजी सीड से लगाया हुआ। इस बार इतना पुष्पित हुआ है कि हमको लगता है कि अगर फल लग जाएगा तो ये झुक जाएगा। नहीं, फल लगेगा, फल लगेगा। ये बहुत दिनों के बाद हुआ है। ये कम से कम 15 साल के 12 साल के बाद लगा है, सीड से लगाया हुआ। अच्छा, ये पहली बार ये इतना- दोनों, हाँ, दोनों सीड से लगा। नहीं, पिछले साल भी आया था 2-3-4। अच्छा, कम आया। हाँ। कम से। ये मिर्चा लगा हुआ है मेरा, डिफरेंट वैरायटी का मिर्चा है। जी जी, उसमें भूत झोलकिया से लेके जो पकौड़ा बनता है गुजरात में, वहां मैं गया था इस बार राजस्थान, वहां से पकौड़ा वाला मिर्चा मिर्चा का शौक भी आपको बनाने का। बहुत है। और ये गड्ढा उधर है, ये। हम दिखाते हैं अभी। ये आप लीची है, शाही लीची। जी जी। और ये देखा जाए कि ये अंजीर है, अच्छा, ये अंजीर का पौधा। अंजीर का पौधा है। ये तो अभी रिजल्ट नहीं दिया होगा। अभी रिजल्ट नहीं दिया है, लेकिन देगा अभी बहुत जल्दी। ये सतालू है, और सतालू, सपाटू, ये सब जी, जो होता है। सपाटू वहाँ पर। अच्छा, ये आपने आलू भी लगा रखी है। आलू रखा है, पूरा आलू अब निकल रहा है। अच्छे अच्छे क्वांटिटी में निकला है। मेरे पास ऐसा जी। ये भी एक ये भी मिर्चा का है। पिट है, जी, नीचे में खाद के लिए डाला हुआ है। इसमें। हाँ, उसके ऊपर से अच्छा, 1.5 फीट मिट्टी डाल के अच्छा। इसको बंद कर दिया। वो नीचे सड़ेगा, नीचे और ये सड़ेगा, अगले साल बाद में उसको निकाल लिया 2 गड्ढा यहाँ है, तीसरा गड्ढा यहाँ है, चौथा गड्ढा वहाँ है, 5वां गड्ढा ये है, मैंने अपने गड्ढा को भी गड्ढा नहीं रहने छठा गड्ढा ये। मैंने अपने गड्ढा को भी अब देखिए, खेत उसमें पहले जो हमने कंपोस्ट डाला था उसके वजह से वहाँ के आलू के साइज और आलू का पौधा देख लीजिए अरे, किस तरह से ग्रोथ हुआ। बना। अच्छा, ये पेड़ किसी का है? ये बागनवेलिया है, उजला व्हाइट। अच्छा अच्छा, बहुत मैंने ग्रोव हो गया उसका। जी, अब आया जाए इधर से डॉक्टर साहब, दिखाते हैं। ये कौन पेड़ है? ये जो कौन सा करौंदा है, हेल्थ के लिए। अच्छा अच्छा, वो अचार जो बनाया जाता है। क्रैनबेरी जिसको कहते हैं। जी जी, हाँ। इधर से आया जाए, देखते हुए मिर्चा लगा हुआ है। ये देखिए, हमने ग्राफ्टिंग किया है, पीला और लाल दोनों एक साथ। ओ, ये ग्राफ्टिंग पीला करके है, इसको। ये लाल है। अब ये दोनों का, हाँ, मिक्सचर हो जाएगा हाँ, पेड़ में। हाँ। माने दोनों तरह के फूल खिलेंगे। दोनों तरह के फूल। ये पेड़ है। अच्छा, ये
ये कौन नाम है? ये आम्र, ये क्या कहते हैं इसको? आम्रपाली क्या? आम्रपाली नहीं, जो एक और आम होता है दशहरी। और दशहरी। दशहरी। माने यूपी में प्रसिद्ध दशहरी आम हाँ। ज़्यादा है। और वो एक चौसा का पेड़ है। कौन सी का? चौसा। अच्छा चौसा। हाँ। ये सब उधरे का ये कौन सी का पौधा है डॉक्टर साहब? ये जो ये इलायची है सर। अच्छा अच्छा, ये इलायची कभी फला है कि नहीं है? हाँ हाँ, पिछले साल आया था इतना इतना बड़ा फल। और ये बड़ा बड़ा वाला इलायची है ये। छोटा इलायची मैं उगाने का प्रयास कर रहा हूँ, 2-3 बार फेलियर हुआ है, लेकिन लगता है कि वो भी हो जाएगा। चलिए, ये तो आपने मैंने उद्यान सह एक मिनी फार्म ही बना रखा है। हिम सागर है। और हिम सागर हिम सागर ये फलना शुरू कर चुका है। हाँ, बहुत बार फल दे चुका है, क्योंकि कुछ कटाई हो गई तो इस बार इसका लगता है कम आया हमें। अच्छा हाँ, नहीं थोड़ा सा छाया भी इसको हो जा रही है। अब चूंकि जगह कम है और प्लांट बहुत ज्यादा है। ये मैंने- बड़ा वाला नींबू है, खट्टा वाला, इतना बड़ा बड़ा। जी जी। अच्छा, और नींबू खट्टा वाला। जी जी। इसमें हल्दी लगा हुआ है, ये हल्दी भी है। तैयार हो चुका है जी। अच्छा अच्छा, अब कोड़ाने का हाँ, इंतजार कोड़ाने है। का इंतजाम। अच्छा, जितना वो देख रहे हैं आप डब्बा। डब्बा, जी, जी। उस सब में खाद तैयार होता है, देख लीजिए बगल में। अच्छा, निकला। कंपोस्ट खाद उसमें। कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट, किचन कंपोस्ट, सब उसी में तैयार होता है। यानी होता रहता है और डालते रहते हैं। यानी आपके यहाँ से कोई भी कूड़ा कचरा जो हमारे है- यहाँ जो भी कट जाए जी। उसको डाल दिया जाता है जमीन में। देखिए ये कटिंग। अच्छा अच्छा अच्छा, ये हाँ, ये कटिंग देखा जाए, इसमें जो लग गया वो मेरा, अच्छा, जो नहीं लगा वो जमीन। नहीं, जो नहीं लगा वो भाग उसके प्रकृति का, भाग- प्रकृति का। प्रकृति का। ये देखा जाए पूरा कटिंग लग गया है बहुत सारा, हाँ, ये तो लग गया है बहुत सारा लग गया। ज्यादा। और मैं अड़हुल जैसा दिख रहा है। हाँ और इस समय भी कुछ बांधे हुए हैं ये। हाँ, वो भी ग्राफ्टिंग किया हुआ है। ये दो ग्राफ्टिंग किया हुआ है। जी जी जी। ये तो गजब। इसी में मैं समय गुजारता हूँ। थोड़ा और इसमें सूखा मिट्टी और डाल दीजिए, नमी ज़्यादा हो गया। तो ये आम ये कौन आम ये है? अल्फांसो है। और अल्फांसो। अल्फांसो का पिछले साल मेरा भी 30-40 तो फला था। हाँ अल्फांसो सर, मेरी समझ से हमने फेसबुक पर भी डाला था, उसका पहला पका हुआ। हम लोग के यहाँ का जो कृष्ण भोग है हाँ उसी का उल्लिखित संस्करण है, क्योंकि दोनों का छिलका मोटा, दोनों का स्वाद लगभग एक। लगभग एक। हाँ, तो वो हम कहें कि हम लोग का कृष्ण भोग उससे ज़्यादा हाँ, अब ज़्यादा तो देखते हैं कृष्ण भोग जी। वगैरह आलोपित हो रहा है। हाँ, अब उस सबको लोग कम लगाना जब चाहते से हैं। इस तरह की वैरायटी आई है, जी। संकर वैरायटी, और ये बैगन मेलिया तो बड़ा खूबसूरत है। और ये बड़ा सा मेहराव टाइप का। अच्छा अच्छा। एक दिन एक ट्रक आया अच्छा। और उसमें वो गेट उठ लिए दिए, ओ अच्छा, ट्रक। आयरन का बना हुआ था। अच्छा अच्छा। कुछ सामान गिराने आया बस। चलिए डॉक्टर साहब, आपने सबसे पहले तो मैं आपको बधाई भी दूं, आपका धन्यवाद भी करूं, और यह भी कहूं कि एक व्यस्त चिकित्सक होने के बावजूद आपने सुबह के 2-2.5 घंटे का महत्वपूर्ण समय इन पेड़ पौधों, फूल पत्तियों के रख रखाव, सुरक्षा और संवर्धन के लिए अपना समय लगाया है। यह किसी भी व्यक्ति के लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा का विषय है। और मैं आपके माध्यम से लोगों से यही कहना चाहूँगा कि वे सिर्फ वृक्ष ही नहीं बचावे, इस प्रकृति को सुंदर से सुंदर बनाने का प्रयास करें। यह प्रकृति रहेगी तो हम खुशहाल रहेंगे। यह प्रकृति उजड़ जाएगी तो पशु पक्षियों का बसेरा भी खत्म हो जाएगा और मनुष्य का जीवन निर्जन बियाबान की तरह हो जाएगा। इस महत्वपूर्ण साक्षात्कार और अपने इतने सुंदरतम प्रयासों को व्याख्या सहित मुझे दिखाने समझाने के लिए आपका बहुत बहुत आभार है, धन्यवाद है सर। एक बात मैं आपके माध्यम से आग्रह करना चाहूँगा लोगों से जी जी कि जितना भी वेस्ट मटेरियल है जी जी उसको जलाएं नहीं, जी। कार्बन उत्सर्जन उससे कम होगा। जी जी कोशिश करें कि जहाँ कंपोस्ट की जगह हो वहाँ डालें, या जो कूड़ा वाले आते हैं उनको अपना कूड़ा समर्पित करें। यत्र तत्र जलाने से 2-3 चीज़ों का, एक तो धुआं, कार्बन डाइऑक्साइड जी जी
कार्बन वातावरण मोनोऑक्साइड प्रदूषित हो। वातावरण में फैलता है, जी जी उससे सांस की कई तरह की बीमारियां होती हैं। जी जी। दूसरा, अगर बाहर में वो पड़ा हुआ है कूड़ा तो उससे कई तरह की बीमारियां होंगी। वातावरण को प्रदूषित इसलिए उन सभी चीज़ों को जो बाहर आपके काम की नहीं, जी जी उनको या तो कूड़ा वाले को दे दीजिए, या आपके पास जगह हो तो उसको कंपोस्ट करें। उपयोग करें। हाँ, किचन के वेस्ट को भी आप कंपोस्ट करेंगे तो आपका जो भी 2-4 गमले का किचन गार्डन होगा वो ज़्यादा अच्छा। ज़्यादा धन्यवाद डॉक्टर साहब, बहुत धन्यवाद बहुत सर। आपका इस महत्वपूर्ण समय के लिए। ठीक।